देवर जी, खाली घूमो और खाओ, और कोई काम धाम तो है नहीं आपके पास। जुबान संभाल के बात करो भाभी, अपने बाप की खा रहा हूं। देख लिया आपने, हमेशा ऐसे ही बात करता है ये मुझसे। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? भैया आप तो बीच में मत ही बोलिए। कहीं तुम्हारे भैया भाभी वो प्रॉपर्टी हड़प ना ले। ऐसे कैसे हड़प लेंगे प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं, मेरे पापा की है, और मैं उनको ये प्रॉपर्टी लेने नहीं दूंगा। क्यों, क्या करोगे तुम? चाहे जो करना पड़े वो मैं करूंगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी उनको हड़पने नहीं दूंगा। ठीक है। दिन भर आवारों की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता है, कम से कम वापस तो आया कर। देखिए आप मुझे मत बताइए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं तुझे ऐसे मुफ्त क्रेडिट तोड़ने नहीं दूंगा। देखो, मेरी छोटी बहन साक्षी से अपने भाई की शादी करा दो। उससे क्या होगा? अगर एक बार सूरज ने साक्षी से शादी कर ली तो ये पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। बात तो तुम ठीक कह रही हो। एक काम करो, अपनी बहन को बुला लो। ठीक। सुनो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी साली से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। बहुत अच्छा किया जो आपने मेरे बारे में सोचा, लेकिन मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करनी? क्या कमी इसमें? एक बार कह दिया नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, आप बार बार जबरदस्ती मत करो। देखो, अगर तुम चाहती हो ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो तो तुम्हें सूरज को अपने प्यार में फंसाना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। देखो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। हाय। हेलो, बैठो। अपनी आंखें बंद करो। क्यों? करो। अच्छा ठीक है। आंखें खोलो। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। तुम ही पहना दो ना। ओके। कैसा लगा ये गिफ्ट? बहुत अच्छा है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन इससे क्या होगा? तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? वो प्रॉपर्टी जिस पे तुम्हारा हक है। इंतज़ार करो, वो भी मिल जाएगी। साक्षी, चल जल्दी से उठ जा। साक्षी, साक्षी,
साक्षी, साक्षी! हेलो पुलिस स्टेशन, आप जल्दी से निर्मला निवास में आ जाइए। यहाँ मर्डर हुआ है। पीछे हटिए, पीछे हटिए। मैडम को पीछे हटाओ। देखो, आप लोगों को किसी पर शक है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि ये काम मेरे देवर सूरज ने किया है। ये क्या बक रही हो आप? ये आप कैसे कह सकती हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैंने बहुत बार देखा और नोटिस किया है, मेरी बहन इसे फूटी आंख निभाती थी। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन मेरा कसूर क्या है? वो तो तुम्हें पुलिस स्टेशन में ही पता चलेगा। चलो चलो, लेकिन सर, जो भी पूछना है पुलिस स्टेशन में पूछना है। चलो चलो, खड़े हो जाओ वहां पे। क्यों मारा साक्षी को? सर मेरी बातों का यकीन करो, मैंने नहीं मारा साक्षी को। फिर किसने मारा? सर मुझे क्या पता किसने मारा। देखो, अभी हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। अगर एक बार तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिल गया ना, तो तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। निकलो यहां से। ठीक है सर। मुझे इस घर की तलाशी लेनी है। ठीक है। ये ब्रेसलेट किसकी है? ये तो भैया की है। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेके चलो इसे। चलो। इंस्पेक्टर नहीं, लेके इंस्पेक्टर, चलो। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरे पति ने, इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। चलो, खड़े हो जाओ वहां पे। क्यों मारा साक्षी को? सर वो मैं लालच में आ गया था। मैंने बहुत ट्राई किया, पर वो सूरज तो पिघल ही नहीं रहा है। पहले तो तुम बहुत बोल रही थी, अब क्या हुआ? देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ, अब नहीं फंसता है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तुम जाओ, हम ही कोई रास्ता निकालते हैं। क्यों ना हम साक्षी का काम तमाम कर दें और इल्ज़ाम सूरज पर डाल दें। साक्षी मेरी बहन है। जब प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो बहन को लेकर क्या करोगी? ये तो ठीक कह रहे हो तुम। बोलो क्या करना है। साक्षी को रास्ते से हटाना होगा। ठीक है।
लालच में आकर तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांस्टेबल, अंदर डालो इसको। सर प्लीज सर सर प्लीज सर सुनिए सर। इस गुनाह में इसकी बीवी का भी उतना ही हाथ है। जाओ उसे भी पकड़ के लाओ। सर अच्छा खेल खेला तुमने कानून के साथ। अब जाओ जेल में जाकर अपने गुनाहों की सजा काटो। ये कौन है? जीजा ये वैशाली है और नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है। अगर आप इसे कुछ काम दे दो तो अच्छा होगा। ठीक है, जब तक इसे कोई काम नहीं मिलता ये हमारे यहाँ एज अ अकाउंटेंट काम कर सकती है। ठीक है। ठीक है। अरे बाप रे, लग गया रे। बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, लग गई रे। बाप रे, रुकिए मैं आपको मलहम लगा देती हूँ। अरे रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कहाँ है? अरे रहने दो। हाँ भैया क्या लिखा है? मेरी पीठ पीछे ये कौन खिला रहे हैं आप? वंदना मेरी बात तो सुन। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी मेरी है। बात तो सुन। और ना ही आपके साथ रहना है। प्लीज मेरी बात तो सुन वंदना। बात तो सुन मेरी प्लीज वंदना। भैया 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 भैया, क्या हुआ भैया आपको? भैया उठो ना भैया। भैया भैया क्या हो गया आपको भैया? क्या हो गया भैया? भैया हमें क्यों छोड़ के चले गए भैया? साइड हटो। आप लोगों को किसी पे शक है? इंस्पेक्टर साहब शक नहीं, पूरा यकीन है कि खून करण नहीं किया है। क्या वाहियात बात कर रहे हो? मैं अपने भाई का खून क्यों करूंगा? तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये खून इसने किया? सर जीजा के साथ आए दिन इसकी लड़ाई होती रहती है और प्रॉपर्टी के लालच के चक्कर में से जीजा जी को मार दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है। मैंने खून नहीं किया। मैंने खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर साहब मेरी बात करें। मैंने खून नहीं किया। मैंने खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। ये बताओ क्यों मारा अपने भाई को? सर भला मैं क्यों मारूंगा अपने भाई को? देख सच सच बता दे,
वरना हमारे पास और भी रास्ते हैं। सर मेरी बातों का यकीन करें, मैंने नहीं मारा है अपने भाई को। नहीं मारा? नहीं सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। इसने नहीं मारा तो और कौन मार सकता है? हेलो हेलो, वर्सोवा पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए। आप 15 पैलेस आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। आपकी हालत किसने की? राहुल ने, राहुल ने? और समीर को भी उसी ने मारा है। राहुल नहीं मारा है। हेलो हेलो, तुम दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पर साहब हमारा गुनाह क्या है? वो तो तुम्हें पुलिस स्टेशन में ही पता चलेगा। चलिए चलो। बताओ, क्यों मारा तुम दोनों ने समीर और वैशाली को? बताओ। साहब वो मैं पैसों के लालच में आ गया था। हमारे पास एक सॉलिड प्लान है। कैसा प्लान? कम दिनों में बहुत सारे पैसे कमाने का प्लान। क्या है प्लान? बस इतना सा है, तुम्हें राहुल के जीजा समीर पर अपने हुस्न का जाल बिछाना होगा। फिर क्या, उसकी सारी दौलत अपने नाम कराने होगी। ठीक है। अब तो आपकी बीवी ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, कम से कम अब तो मुझसे शादी कर लीजिए। मैंने वंदना को पहली बहुत दुख दिया है, मैं उसको और दुख नहीं दे सकता। अरे तो मुझ में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, और मैं वंदना को और धोखा नहीं दे सकता। कौन में हाथ उस वक्त तो तुमने कहा था कि दोनों जन का आधा आधा हिस्सा होगा, लेकिन अब जितना दे रहा हूँ उतना ले लो, नहीं तो क्या? नहीं तो वो भी नहीं दूंगा। मैं भी देखती हूँ, ऐसे कैसे नहीं दोगे? जाओ, नहीं देता। क्या कर लोगे? क्या कर लूंगी? बताती हूँ क्या कर लूंगी। अब तो वो भी नहीं मिलेगा। तुम दोनों ने बहुत ही संगीन जुर्म किया है, इसके लिए तो तुम दोनों को उम्र कैद होगी।